आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करें इससे पूर्व आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, दोस्त मित्रों को अन्य ग्रुपों में इसे शेयर करने की महती कृपा करें। देर न करते हुए आइए इस एक ज्वलंत मुद्दे पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। कल यानी 24 अगस्त 2024 को भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। साथियों, आपको मालूम होगा कि इस देश में पहले ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू था, लेकिन इसको समाप्त करते हुए 2004 से भारत सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लागू किया। जब से यह पेंशन स्कीम लागू हुआ तभी से लाखों केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी संघर्षरत थे। सड़क से लेकर के सदन तक मशाल जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे थे। माननीय मोदी जी ने उनकी आवाज को सुना, समझा और विपक्षी दल भी इसको लगातार हर चुनाव में मुद्दा बना रहे थे। लेकिन पिछले 6 महीने से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर गहनता से विचार करना शुरू किया, जिसका प्रतिफल कल यानी 24 अगस्त 2024 को आपके सामने था। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ, इसकी मैं कुछ खास बातों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात, यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसमें न्यूनतम कम से कम 10,000 रुपए पेंशन आपको अवश्य मिलेगा। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष की भी सेवा कर लेता है तो उसे प्रति माह 10,000 रुपए कम से कम पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 25 साल की आप सेवा पूरी कर लेते हैं तो पूरा पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इसकी गणना इस तरीके से की जाएगी कि लास्ट के सेवा काल के अंतिम 12 महीने का मूल वेतन का औसत निकाल करके 50% पेंशन के रूप में आपको प्रति माह मिलेगा। एक खास बात यह है कि इसको सूचकांक, महंगाई सूचकांक से जोड़ दिया गया है। यानी साल में 2 बार जनवरी और जुलाई के महीने में महंगाई सूचकांक, महंगाई बढ़ता है, भारत सरकार घोषणा करती है, उसी के अनुरूप आपका पेंशन भी बढ़ेगा। यानी महंगाई सूचकांक के साथ साथ आपका पेंशन में भी प्रति साल में 2 बार बढ़ोतरी होना सुनिश्चित है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक खास बात इसकी यह है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों को किसी तरीके का अतिरिक्त बोझ नहीं दिया गया है। न्यू पेंशन स्कीम में आपको मालूम होगा कि इसमें 10% अंशदान सरकारी कर्मचारियों का एवं 14% अंशदान सरकार का होता था, लेकिन कर्मचारियों के योगदान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी 10% का योगदान देना होगा, लेकिन सरकार ने अपना योगदान 14% से बढ़ा करके 18.5% कर दिया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्विच करने की सुविधा दी गई है। अब न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं वो चाहें तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। जो भी बैलेंस राशि होगी भारत सरकार उसको एरियर के रूप में भुगतान करेगी। सरकारी कर्मचारी जो कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत हैं उनके सामने भी विकल्प है, वो चाहें तो स्विच कर सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। मुझे मालूम है कि लगभग सारे कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम को छोड़ करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम में उसका लाभ लेंगे। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात है कि 30 वर्ष की अगर सेवा पूरा कर लेते हैं तो 6 महीने का लगभग जो है 6 महीने का वेतन आपको ग्रेजुटी के अतिरिक्त मिलेगा। यह जो है एक बहुत बड़ा तोहफा है। हमारे ख्याल से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इससे बहुत ही गदगद हैं जो कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत थे। क्योंकि मैं भी एक सरकारी कर्मचारी रहा हूं, रेलवे से जुड़ा रहा हूं और तमाम आंदोलनों में मेरी भी सक्रियता रही है, मैंने भी भाग लिया है। मैं इस खुशी को महसूस कर सकता हूं। आज मैं याद करना चाहूंगा NFIR के महामंत्री डॉक्टर M रघवैया, URMU के महामंत्री माननीय BC शर्मा जी, हमारे लखनऊ मंडल स्तर पे रविभूषण सिन्हा जी, विद्यानाथ यादव जी, अवधेश दुबे जी और ब्रांच स्तर पे हमारे शाखा सचिव विंध्यवासिनी यादव जी सहित तमाम सैकड़ों ट्रेड यूनियन नेताओं ने पिछले 1 दशक से इसको हासिल करने के लिए जी जान लगा दिया था। एसपी श्रीवास्तव की मैं चर्चा विशेष रूप से करना चाहूंगा कि वो वाराणसी से लेकर के जो है दिल्ली तक जब जब भी
न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ आंदोलन किया गया, वो व्यस्त समय होने के बावजूद भी हर आंदोलन में वो शरीक हुए। आज उसी का प्रतिफल है कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपके सामने है और एक कर्मचारियों में एक लंबे संघर्ष के बाद इसको हासिल किया है। उसके लिए सभी बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। मैं भी बहुत खुशी हूँ। इसलिए मैं जो है आपके सामने जो है इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कुछ खास बिंदुओं पे प्रकाश डाला। आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।